नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी ज़बरदस्त तरीके से एक मामला खुलकर सामने आ रहा है। अंडरपास को लेके तमाम जितने भी 4 लाइन के समीप जो भी गांव हैं, वो तमाम गांवों में काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि इस वक्त अभी हम कुल्हड़िया पंचायत है और कुल्हड़िया पंचायत के मुखिया हमारे साथ विनय प्रताप सिंह जी हैं। जुझारू मुखिया है और पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी भी हैं पैक्स अध्यक्ष और जुझारू मुखिया है। हमेशा से अपने आम लोगों की परेशानियों को लेके हमेशा से तत्पर रहते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। नवनिर्वाचित मुखिया हैं और तमाम समस्याओं को लेके सरकार को कुछ कहना चाहेंगे। बात करते हैं हम विनय प्रताप सिंह जी से। क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि गांव मेरा एनएच का दक्षिण में वास करता है और मेरा टोटल रकबा एनएच के उत्तर में है। हमारी भौगोलिक स्थिति गांव का जो पूर्व से है वो अच्छा है, विकास हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए जिससे हमारी विकास हो, और विकास मेरे लिए, मेरे पंचायत के लिए बाधक हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। सारे किसान ने ज़मीन दिया, लेकिन हमें आने जाने में किसान जो खेती करेगा, मेरा टोटल पंचायत का रकबा एनएच से उत्तर पड़ता है, दक्षिण उत्तर पड़ता है, दक्षिण गांव है। कल की घटना है कि 2 एक्सीडेंट हुआ, 2 मौत हुई, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमने ज़मीन, मेरा सरकार अतिक्रमण किया तो मुझे सुविधा मिलना चाहिए ना। हम कैसे उस पार जाएंगे? मेरा दुर्गा महोत्सव उस पार होता है, बच्चा औरत सब लोग जाता है, उस समय महावीर मंदिर है, किसान खेती करने जाता है। तो अंडरपास जो है बहुत ही अति आवश्यक है। विकास के नाम पर मेरे पंचायत के लोगों को विनाश के जगह पर नहीं ले जाने देंगे। अच्छा, जब ये रोड बन रहा था आप लोगों ने अंडरपास की बात नहीं? उस समय भी लिखित लोग गांव, देखिए सब कोई गांव यहाँ पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी लोग हैं, एम्प्लॉयड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग फ्री है कि आंदोलन करते चले। लिखित रूप में गडकरी जी केंद्रीय मंत्री के पास, डीएम के पास सब लोग लिखित रूप से दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कल उद्घाटन समारोह में माननीय एमएलए बड़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ के भौगोलिक हम लोगों के भी 2-4-5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो स्थिति को समझते हैं। उनके द्वारा भी मामला उठाया गया और विवश होकर अगर ऐसा नहीं होगा तो जन आंदोलन के रूप में हम लोग घेराव करेंगे। आपके यहाँ टोल प्लाजा भी बन रहा है? हाँ, टोल प्लाजा भी है, वहाँ भी इसको हटाने की बात हो रही है। घना आबादी के बीच। अच्छा, मुखिया जी, टोल प्लाजा से नुकसान क्या क्या हो सकता है? घना आबादी के बीच टोल प्लाजा का कोई महत्व नहीं नज़र आता है। जो घना आबादी से हटकर टोल प्लाजा बनाया जाए, जहाँ सैकड़ों गाड़ी लगेगा, आवागमन बाधित होगा। ये गांव मेरा है, मेरा उत्तर और दक्षिण में मेरा भौगोलिक स्थिति में आना जाना है। उस समय टोल प्लाजा यहाँ रहेगा, आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम होगा, रोज़ 2 मौत होगी, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मेरा ज़मीन भी अतिक्रमण कर लिए, अधिग्रहण किए, उसके बाद हमको सुविधा से भी वंचित रखिएगा। मेरा जो संस्कृति है उससे आप वंचित रखिएगा। अच्छा, अंडरपास यदि बन जाता है तो फिर टोल प्लाजा से क्या परेशानी होगी? अंडरपास बन जाने के बाद तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन घना आबादी के बीच यहाँ रोज़ जो लोग जो है ब्लॉक में आते जाते रहते हैं, तो दिन भर में 10 बार जाएंगे तो 10 बार टोल प्लाजा लोग देते रहेगा। इसलिए अच्छा है कि प्रयोग के उस पार हमारे यहाँ प्रतिनिधि बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मांग की है। प्रयोग के उस पार जो है बस्ती कोई नहीं है, वहाँ टोल प्लाजा हो तो बेहतर है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को अंडरपास दिया जाए, ताकि भविष्य में आने वाला जनरेशन, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो एथी है, वो जो है बिगड़े मत। विकास है, लेकिन किसी को, किसी भी पंचायत गांव एनएच के बगल में जो गांव है उसका विनाश नहीं हो। लोग पलायन, मेरा गांव का सारा ज़मीन अतिक्रमण है, पलायन की स्थिति है। छपरा रोड जो है कुल्हड़िया पंचायत में ही निकल रहा है, वो जो है मोहनिया और जो है अरवल का रोड जो है कुल्हड़िया पंचायत में निकल रहा है।
रेल वार्ड गोदाम जो है कुल्हड़िये में निकल रहा है। तो सारा मेरा गांव के किसानों का ज़मीन अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। अब आने जाने में भी तकनाई हो, हम लोग एक पिंजरे के रूप में सिमट के रह जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। गांव छोड़ के लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से। यानी कि आप चाह रहे हैं कि अंडरपास बने और ये टोल प्लाजा यहाँ से हटे। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे कि अंडरपास से किन किन गांवों को बेनिफिट हो सकता है? अंडरपास बन जाने से सकड्डी गांव है, कुल्हड़िया पंचायत है, ये सब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग उस पार से इस पार आना जाना रहता है। एक वार्ड मेरा एनएच के उत्तर साइड में है, वो जादू समाज खेती करने वाला लोग आना जाना रहता है। उस स्थिति में तो सारा लोग जो है बाधित हो जाएंगे, बहुत समस्या है। कल स्विफ्ट डिजायर से कल दुर्घटना हुई थी, 2 लोग का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक शायद स्पॉट डेथ भी कर गया। रोज मृत्यु हो रहा है, रोज मृत्यु। मरने वाले लोग कहाँ के? मरने वाले लोग एक कुल्हड़िया के ही रिलेटेड हैं और एक कुल्हड़िया के ही जादू समाज के लोग हैं। अंडरपास रहता तो शायद ये घटना नहीं होती। नहीं। तो आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही है। विनय प्रताप सिंह जी हैं, कुल्हड़िया पंचायत के मुखिया हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। हालांकि बहुत ज़बरदस्त मामला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह विकास हो रहे हैं तो विकास के साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि जो ग्रामीण, जो किसान अपना खेत विकास के लिए आपको दे रहे हैं, अपना ज़मीन आपको दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि विकास हो, सबकी सुविधाएं हो, लेकिन इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं। चूँकि सरकार की बात है, सरकार तो देना ही है ज़बरदस्ती। जो लोग नहीं दे रहे हैं सरकार उसको ज़बरदस्ती भी ले रही है, इसलिए कि सुविधाएं है। ठीक है, सबके लिए सुविधाएं है, लेकिन ये कहाँ के लिए न्याय है कि हम आपको ज़मीन दिए और हमें चलना मुश्किल हो जाए। यहाँ रोज़ मौत हो रही है। अभी कुल्हड़िया में हैं हम और कुल्हड़िया के मुखिया जी से हमारी बात हो रही है। मुखिया जी का कहना है कि जिस तरह की भीषण स्थिति हमारे यहाँ है, हम लोगों ने सरकार की बात को मान के कि किसी भी तरह हमारे देश का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, हमारे ज़िले का विकास हो, हमने व्यवस्था तो दे दिया, अपना ज़मीन दे दिया। ठीक है, उसके लिए मुआवजा मुझे मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कैद कर दिया जाए। हम तमाम लोग यहाँ कैदी बनकर रह रहे हैं। किसी को उस पार जाना है, क्योंकि उधर हमारा खेत है, इधर दक्षिण छोर पे हमारा गांव है, घर है, सब लोग यहाँ रहते हैं, घनी आबादी है, और इधर से लोगों को उस तरफ जाना होता है खेती करने के लिए। रोड पार करके जाते हैं और गाड़ियाँ तेज रफ्तार से आती है। वैसी स्थिति में दुर्घटनाएँ होती हैं, मौत होती है। कल ही मौत हो गया, जैसा कि मुखिया जी का कहना है कि स्विफ्ट डिजायर के द्वारा 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक स्पॉट डेथ हो गई। तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ कुल्हड़िया गांव की बात नहीं है, ये 4 लाइन पे स्थित तमाम जितने भी गांव हैं, तमाम गांव की परेशानी है कि आखिर अंडरपास क्यों नहीं बनाया जा रहा है। धड़ाधड़ इस तरह रोड बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये हत्याएं हो रही है, ये अपने लाश पर चलने के लिए विकास किया जा रहा है कि आम जनता जो यहाँ पे आपको ज़मीन डोनेट किया है, जो किसान आपको ज़मीन डोनेट किए हैं, उनकी लाशों पे आप अपना सफ़र तय करें। सरकार को इन तमाम चीज़ों पर देखना चाहिए। अंडरपास को लेकर तमाम लोग चिंतित हैं और जैसे कि मुखिया विनय प्रताप सिंह का कहना है कि यदि अंडरपास यहाँ नहीं बनता है तो हम लोग घेराव करेंगे, पूरा गांव के लोग, ये पूरे पंचायत के लोग, हम लोग सड़क जाम करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। क्योंकि ऐसा ही स्थिति रहा तो ये विकास नहीं होगा, विनाश होगा, क्योंकि हम लोग कैदी बन के रह रहे हैं। रही बात टोल प्लाजा की, तो इन्होंने बताया कि हालांकि अंडरपास बन जाएगा तो टोल प्लाजा से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आसपास जैसे कि ब्लॉक है, बगल में ब्लॉक में जाना हो या कहीं भी जाना हो तो घनी आबादी के बीच टोल प्लाजा का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे सड़क के आसपास कहीं कोई गांव नहीं है, वहाँ टोल प्लाजा बनाना चाहिए। तो किस तरीके से और किस एजेंडे के साथ और कैसे लोग टोल प्लाजा कहीं भी बना दे रहा है, कहीं पास हो जा रहा है, जहाँ घनी आबादी है वहाँ अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह का लिंक रोड नहीं दिया जा रहा है, सड़क से उतरने कोई पटना से आएगा तो डायरेक्ट चला जाए। तो ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत तरह की ऐसी परेशानियाँ, बहुत सारे लोग तो खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं कि बोलने से क्या फ़ायदा होगा। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर देखना चाहिए। विनय प्रताप सिंह ने अपने तमाम आम जनता के लिए आवाज़ उठाया है कि यदि अंडरपास नहीं बनता है तो निश्चित तौर से हम लोग घेराव करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और सड़क जाम करने का काम करेंगे। तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। और विनय प्रताप सिंह सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे हैं, इस 4 लाइन 6 लाइन पर जितने भी गांव बसे हुए हैं तमाम लोगों को ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल और इस तरह तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू।